गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और किस प्रकार अपन फाइंड करते हैं, उसको लेके आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अपने दो प्रकार की थिंग्स डिस्कस की थी। एक था आपके पास में रो अर्थात पंक्ति और दूसरा था आपके पास में कॉलम। अब मैं क्या करता हूं, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना देता हूं, अर्थात आपस में परिवर्तित कर देता हूं, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो उस मैट्रिक्स की परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए कि किसी भी अवयव की पंक्तियों को स्तंभ में अर्थात रो को कॉलम में और कॉलम को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर जो अवयव प्राप्त होगा वो मूल अवयव अर्थात जो अवयव अपन को गिवन होगा उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अब देखिए, ट्रांसपोज अपन निकालते कैसे, मैंने कह तो दिया कि पंक्तियों को अपन स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे और स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट करेंगे। अब वो करते किस प्रकार है, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इसको अपन ट्रांसपोज ऑफ ए या फिर ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अपने एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये कोई मैट्रिक्स है, ये आपके पास में देखिए 2 4 3 और 9 है, 2 by 2 की मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा वो मैंने क्या कहा है कि पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है। यहाँ पर पंक्ति कौन सी है, एक ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति है। इस पंक्ति को मुझे स्तंभ में बनाना है, तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो होगी वो सेकंड कॉलम और जो थर्ड रो होगी वो थर्ड कॉलम। जितनी रो होगी उतने कॉलम बढ़ जाएंगे और जितने कॉलम होंगे उतनी रो बढ़ जाएंगी। तो देखिए, फर्स्ट रो कौन सी है, 2 और 4, तो ये पंक्ति है, इसको मैं क्या करूंगा, स्तंभ बनाऊंगा। तो ये हो गया आपके पास में 2 और 4। सेकंड पंक्ति है 3 और 9, तो इसको मैं सेकंड कॉलम बनाऊंगा, तो ये हो गया 3 और 9। तो ये जो अवयव है, ये अवयव इस दिए गए अवयव अर्थात मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। देखिए, मैंने क्या कहा, एक बार हम वापस समझते हैं कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स में जो आपके पास में पंक्ति है उसको अपन स्तंभ में परिवर्तित करेंगे और स्तंभ को पंक्ति में, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है जब अपन पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो देखिए, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बनाएंगे और द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेके अपन बात करें। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ए बी पी और क्यू, ये भी आपके पास में 2 by 2 क्रॉस की। अब इसमें ध्यान दें तो देखिए, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो ये हो गया प्रथम स्तंभ। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो ये दूसरा स्तंभ हो गया दूसरी पंक्ति का। तो ये हो गया आपके पास में 2 by 2। तो ये किसके बराबर है आपके पास में, इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अपन ने ये तो देख लिया कि इसका ट्रांसपोज अपन किस प्रकार करते हैं। तो अब क्या यदि किसी में मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेने पर उसके ऑर्डर में क्या परिवर्तित आना है। अब यहाँ पर देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन को पता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो इधर भी आपके पास में बराबर होगी, तो ऑब्वियसली अपन बता नहीं सकते कि आपके पास में क्या परिवर्तन आएगा। अपन इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेके बात करते हैं कि क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, मान लीजिए एक कोई आपके पास है मैट्रिक्स है, वो इस प्रकार की दे रखी है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, ये कितने बाई कितने की है, 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है, अर्थात 2 by 3 की। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये जो ए ट्रांसपोज होगा अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए, वो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो ये देखिए ए बी और सी। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो ये पी क्यू और आर। अब मैं इसका ऑर्डर देखने जाऊं तो 3 पंक्तियां होंगी और कॉलम कितने हो गए, 2। अर्थात अपन ने कहा कि मैंने पंक्तियों को कॉलम बनाया
और कॉलम वापस पंक्ति में कन्वर्ट हो गए, अर्थात यहाँ जो ऑर्डर था वो ऑर्डर आपस में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो क्या है, पंक्तियों की संख्या है और मैंने पंक्तियों को स्तंभ बना लिया, तो यहाँ पर दो स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा और जो यहाँ पर स्तंभ थे वो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या को दर्शाएगा, अर्थात ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। पंक्ति इंटू संख्या था, तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वो इसके ट्रांसपोज में स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी और इसमें जो स्तंभ की संख्या होगी वो इसके ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करेगी। तो ये था आपके पास में किसी भी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज किस प्रकार निकालते हैं या परिवर्त किस प्रकार निकालते हैं। अब देखिए अपन ने ट्रांसपोज तो निकाल लिया, अब अपन पढ़ते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर यदि अपन गुणधर्म को लेकर बात करें तो देखिए सबसे पहले यदि मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं A और B और उन दोनों का योग करवा देता हूं या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को मैं घटा देता हूं और फिर उनका मैं यदि ट्रांसपोज लेता हूं तो जो आपके पास में मैट्रिक्स आएगी वो आपके पास में अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के योग और सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। दूसरी बात, यदि आपके पास है मैं यहाँ के कोई कांस्टेंट देता हूँ और उसका उस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अब मैंने बताया था कि किसी भी अदिश को किसी मैट्रिक्स के साथ में अपन गुणा करवाते हैं तो वो प्रत्येक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैं यदि इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो आपके पास में वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और ट्रांसपोज ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो कि के आपके पास में क्या है, कांस्टेंट राशि है। थर्ड अपन बात करें कि आपके पास में कोई भी दो मैट्रिक्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं अपन, अर्थात ए बी का ट्रांसपोज वो हमेशा आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाता है। तो ये आपके पास में दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहले ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए का अपन यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों क्वांटिटी इक्वल आएगी। इसका प्रूफ अभी अपन देखेंगे बाद में। पहले एक मैं प्रॉपर्टी और लिख लेता हूं कि यदि किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं और उसका डबल ट्रांसपोज ले लेता हूं, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, वो हमेशा वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी ए। अब देखिए इन प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को अपने एग्जांपल लेके समझेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं। तो देखिए अपन इसी को लेके बात करें, यहाँ पर आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स, या हो सकता है अपन 2x2 की कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं मैट्रिक्स ए कंसीडर करता हूँ ए बी और पी और क्यू को, और बी आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है जो कि है सी डी और यहाँ से आपके पास में आर और टी, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली। अब देखिए ये आपके पास में 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, क्योंकि मैं ये मैट्रिक्स प्रूव करने जा रहा हूँ। और मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स का योग या सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो मैंने ऑर्डर इक्वल लेके बात की। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस निकालता हूँ बी, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट ऐड होते हैं। मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं, तो इसके संगत एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में b प्लस डी, और यहाँ ऐड हो जाएगा आपके पास देखिए p प्लस आर, और यहाँ हो जाएगा q प्लस टी। ये आपके पास में 2x2 की मैट्रिक्स है और रिजल्टेंट उतना ही आएगा जितनी मैट्रिक्स ऑर्डर की है। अब मैं यदि इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो देखिए क्या आएगा, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या कहा था, पंक्तियों को नंबर आपके पास स्तंभ है और स्तंभ को पंक्तियों में, तो पहली पंक्ति कौन सी ये है, ये पहला स्तंभ बन जाएगा। तो देखिए a प्लस सी और b प्लस डी, और इधर रह जाएगा आपके पास देखिए p प्लस आर और q प्लस टी, ये भी आपके पास में 2x2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मुझे ये प्रूव करना है कि मैं उसका दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज क्या इसके इक्वल होता है। तो अब मैं निकालता हूं, देखिए ये समीकरण दे देता हूं मैं एक।
अब निकालता हूं a की पावर t प्लस b की पावर t, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ a और ट्रांसपोज ऑफ b। अब देखिए a मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, जो कि मैं यहां निकाल लेता हूं आपके पास में। देखिए आपके पास में a कोई मैट्रिक्स है, क्या लिखा हुआ है, a b p और q। तो इनका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बनाए a b p q, ठीक है। और इसी प्रकार ट्रांसपोज ऑफ b निकाले अपन, यहां पर निकाल लेता हूं मैं ट्रांसपोज ऑफ b। तो वो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ c d r और t। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b, ट्रांसपोज ऑफ a ये रहा a p b और आपके पास में q प्लस ट्रांसपोज ऑफ b, ट्रांसपोज ऑफ b है c r और t और t। अब इन दोनों का अपन योग करें तो क्या वैल्यू आपके पास में आएगी, देखिए संगत एलिमेंट ऐड होते हैं तो a प्लस c p प्लस r b प्लस d और q प्लस t। इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। अब मैं समीकरण 1 और 2 को देखने जाऊं तो देखिए ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से कि आपके पास में a प्लस b का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b के बराबर होता है। ये अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। इसी प्रकार मैं यहाँ माइनस लेता हूं तो देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब देखिए तो वापस अलग अलग करूंगा, यहाँ माइनस आएगा तो वापस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली प्रूव हो गई। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर बात करेंगे कि क्या वास्तव में किसी मैट्रिक्स का मैं डबल ट्रांसपोज देता हूं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो ये लेके अपन बात करते हैं। देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ये कंसीडर कर ली, अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो आपके पास में क्या आएगा, देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लिया, ठीक है। अब वापस मैं ट्रांसपोज निकालता हूं इसी का, तो वापस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ तो a p b एंड q, ये मैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, तो अर्थात जो a होगा वो उसी मैट्रिक्स के डबल ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये अपन ने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली कि किसी भी आपके पास है मैट्रिक्स के लिए उसका अपन डबल ट्रांसपोज लेंगे तो हमेशा उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब अपन आगे और बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके पास में जस्ट सिंपल है, अपन इसको कर सकते हैं। मैं बात करूंगा इस प्रॉपर्टी को लेके कि जो आपके पास में प्रूफ करना है ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, क्या बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज होता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं ए बी, तो ए बी आपके पास में क्या आएगा, मैंने मल्टीप्लाई बताया था कि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ, फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ, फिर द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ, फिर द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ में। तो यहाँ पर देखिए एक का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी प्लस आपके पास में देखिए द्वितीय एलिमेंट बी आर, और यहाँ आपके पास में सेकंड आएगा तो ए डी प्लस बी टी, सेकंड पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में तो देखिए पी सी प्लस क्यू आर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास देखिए पी डी प्लस क्यू टी। ध्यान रहे ये यदि आपको किसी को मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको गुणा करना सिखाया था। अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज देता हूं ए बी का ट्रांसपोज, तो ये आपके पास में क्या होगा, पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात ए सी प्लस जो बी आर यहाँ पर आ जाएगा ए डी प्लस बी टी, और इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पी सी प्लस क्यू आर और पी डी प्लस क्यू टी। तो ये आपके पास में आ गया। इसी प्रकार में
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूंगा तो वो आपके पास में आएगा ट्रांसपोज ऑफ बी, और ट्रांसपोज ऑफ ए मैंने अभी ये लिया है तो वो वापस इसके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। जैसे मैं आपके पास इसका ट्रांसपोज लेता हूं बी ट्रांसपोज, तो वो आपके पास में आएगा सी डी आर और टी। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो देखिए इसका इसके साथ में, तो पहले प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में तो क्या होगा ए सी प्लस बी आर, तो यहां पर हो गया देखिए ए सी प्लस बी आर। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ में तो सी पी प्लस आर क्यू, तो ये हो गया देखिए सी पी प्लस आर क्यू। तो देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट इक्वल आ गए, क्योंकि मल्टीप्लाई आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसी प्रकार ये आ जाएगा आपके पास में ए डी प्लस पी टी, और ये हो जाएगा आपके पास में पी डी प्लस क्यू टी। तो अपन कह सकते हैं, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं और इसको समीकरण 2, तो आपके पास में ये समीकरण 1 और 2 से दोनों का मल्टीप्लाई का जो ट्रांसपोज होगा वो उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के विपरीत क्रम अर्थात ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होता है। आप कहते हैं कि ये मत कर देना ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक को लेके, जिसमें अपना रहेगा कि क्या मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को और किस फॉर्म में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो जनरल आइडिया देखते हैं अपन कि ये प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ देख ली। अब अपन बात करते हैं देखिए एक आपके पास में मैंने अभी बता रहा कोई एक मैट्रिक्स है ए, वो आपके पास में यदि ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की है, ठीक है। अब मैं यदि इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, मैंने कहा था पंक्तियों की स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात जो यहाँ स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगी और पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएंगे। और यहाँ पर जे स्तंभ थे तो यहाँ स्तंभों की संख्या कितनी थी n, तो यहाँ n आएगा फिर आएगा m, क्योंकि भाई मैंने पहले ही बता रखा है कि ऑर्डर क्या होता है, ये पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ये स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात यहाँ j के लिए n आया, i के लिए m आया, यहाँ j पहले है तो पहले n आएगा फिर बाद में m आएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो एक तो उनके ऑर्डर है वो आपस में पंक्ति है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्तंभ पंक्ति में, और उनका ऑर्डर भी आपस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर जो पंक्ति थी वो उनके ट्रांसपोज में स्तंभ बन जाएगा, और जो आपके पास में गिवन मैट्रिक्स में स्तंभ था वो उनके ट्रांसपोज में पंक्ति का रूप धारण कर लेगा। तो ये था आपके पास में कि किसी भी मैट्रिक्स और उनके ट्रांसपोज में क्या रिलेशन होता है। अर्थात एक तो अपन ये कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या को स्तंभ और स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। अब अपन एक प्रॉपर्टी और बसी हुई अपने, ये इसको भी अपन प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए अपन यहाँ जनरली इसको प्रूफ कर लेते हैं। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स कंसीडर किए ए, जिसका मैंने ट्रांसपोज निकाला दिया है, मैं इसको समीकरण दे देता हूँ फर्स्ट, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। अब मैं यदि ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने चाहूं तो आपको इधर देखिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैं सबसे पहले k इंटू ए, k क्या है, कोई अदिश राशि है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये, अब देखिए k कोई अदिश राशि, सबसे पहले मैं निकालता हूं k ऑफ a, तो ये k है, a क्या रहा है a b p q। अब मैं इसका, अब मैंने कहा था सबसे पहली प्रॉपर्टी बनाई थी अदिश गुणन, अर्थात किसी भी अदिश संख्या का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये हो गया a के b के p के और q के। अब मैं इसका क्या करता हूं, ट्रांसपोज लेता हूं, तो k a की पावर ट्रांसपोज, अर्थात अपन ये कह सकते हैं a के b के p के और q के का ट्रांसपोज अपन लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभ है और स्तंभ की संख्या पंक्तियों में, तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, तो a के और b के, और इधर हो जाएगा आपके पास देखिए p के
और इधर हो जाएगा आपके पास में क्यूब के। तो इसको मैं समीकरण दे देता हूं 3। अब मुझे ये क्वांटिटी किसके प्रूफ करनी है, इसके प्रूफ करनी है इक्वल। तो देखिए k इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, तो ये k और ट्रांसपोज ऑफ a का मान मैं यहां से लेता हूं। तो देखिए a p b और q, तो इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये कोई कांस्टेंट है तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अपन कह सकते हैं a k p k b k और q k, ये हो गया आपके पास समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से अपन क्या कह सकते हैं, 3 व 4 से कि आपके पास में k इंटू किसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू अदिश के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि मैं इसमें से k बाहर निकाल सकता हूं वापस। तो वापस आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में ट्रांसपोज रहेगा। तो ये दोनों संख्या आपके पास में आ गई, अर्थात अपन ने ये प्रूव कर लिया। तो इस लेक्चर में अपन ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जनरलाइजेशन क्या होता है और उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेके बात करेंगे।